तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि स्कूल में आपको दो तरीके के बच्चे मिलते हैं। कुछ बच्चे 95% वाले स्टूडेंट होते हैं और कुछ थोड़ा सा डाउन होते हैं। तो क्या 95% वाले स्टूडेंट क्या सबसे अलग कुछ करते हैं? क्या वो आप नहीं करते हैं? क्या कमियां आप में रह जाती है कि आप 95% अचीव नहीं कर पाते हैं? देखिए, जो 95% वाले बच्चे हैं वो स्मार्ट रिवीजन करते हैं। जब एग्ज़ाम का समय आता है तो वो फिर से सारी बुक लेके बैठ नहीं जाते हैं कि सारी बुक एक साथ रख लिया और एक ही दिन में सारा का सारा पढ़ना शुरू कर दिया। वो लोग क्या करते हैं, साल भर थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलते, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हैं और अंत में एक स्मार्ट रिवीजन करते हैं। यानी कि अब जो रिवीजन उनका होगा वो सिर्फ शार्ट में होगा। ये नहीं कि सारी बुकों को ले लिया और सारी बुकों को लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपको भी स्मार्ट रिवीजन करना होगा। स्मार्ट रिवीजन कैसे करेंगे? जब साल भर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, अच्छे से तैयारी किए रहेंगे, हर एक टॉपिक को ध्यान दिए रहेंगे। टॉपिक वाइज जब आप पढ़ते हैं तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी और अंत में आपका रिवीजन बेस्ट होगा। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट रिवीजन। ये नहीं कि अंत दिन हम बैठें और सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें। दूसरी हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जो बच्चे 95% वाले होते हैं वो जो भी चीज़ों को लिखते हैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। वो डायग्राम अच्छे से तैयार करेंगे, जो भी डायग्राम वो होगा डायग्राम के जरिए शो करना कोशिश करते हैं कि, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको वो क्या करते हैं, अंडरलाइन करते चलते हैं। तो अंडरलाइन करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसकी निगाह सबसे पहले उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जाएगी कि उस बच्चे ने ऐसा क्या लिखा है इस जगह पर। जब आप और अच्छे से लिखते हैं तो एग्जामिनर सबसे पहले देखता है और आपको अच्छे से नंबर देता है। डायग्राम के साथ साथ आपको पॉइंट वाइज लिखना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग पॉइंट आप तैयार करिए, उस पॉइंट को डिटेल में आप लिखिए, समझाने की कोशिश करिए, तभी आप कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे। एक छोटा सा माइंड मैप चार्ट बनाने की कोशिश करिए। जब आप सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन जो होगा बहुत ही जितना बेहतरीन होगा उतना ही ज़्यादा आपको नंबर मिलने के चांसेज होते हैं। तो ये कब होगा? जब आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, बाद में स्मार्ट रिवीजन करते हैं, छोटे छोटे पॉइंटों में तोड़कर लिखते हैं, सारे पॉइंटों को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम तैयार करते हैं, एक छोटा सा चार्ट तैयार करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होगी कि आप एक हेडिंग भी जो लिख रहे हैं तो हेडिंग के बारे में अच्छे से लिखिए और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो उसको क्या करिए, आप अंडरलाइन करिए। नो पैनिक। जो बच्चे 95% के होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से उनका सारी चीज़ें तैयार रहती है, रिवीजन उनका तैयार रहता है। वो जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो एक टाइम बाउंड देते हैं, टाइम के अंदर वो तैयारी करते हैं और टाइम के अंदर लिखते हैं। जो बच्चा एग्ज़ाम में जाते ही 20 मिनट आपके पास होते हैं, आप अगर उस समय पैनिक हो गए तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आता है तो ये दिक्कतें आती। जो बच्चा 20 मिनट शुरुआत में गया और पैनिक नहीं हुआ, उसका पेपर और जो पैनिक हो गया उसके पेपर में बहुत अंतर आ जाता है। जो पैनिक हो गया यानी घबरा गया, अब उसका जो भी क्वेश्चन वो देगा वो क्वेश्चन उसका ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो घबराहट में लिख रहा है, घबराहट में बोल रहा है, घबराहट में सारी चीज़ों को तैयार करता है और लिखने में भी उससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आप टाइम से एग्ज़ाम में पहुँचिए, कोई पैनिक मत होइए। आप साल भर तैयारी किए हैं, साल भर पढ़े हुए हैं, अच्छे से आपकी हर एक चीज़ तैयार है। तो आप कोशिश करिए कि आप भी 95% वाले स्टूडेंट की जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वालिटी हैं, आप उसको करिए। नो कंपैरिजन। ऐसे बच्चे किसी से कंपेयर नहीं करते, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं। वो कंपेयर नहीं करते कि दूसरा बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, वो उसकी तैयारी कैसी हो रही है, वो क्या कर रहा है। वो सिर्फ अपनी ही पढ़ाई पर फोकस करते हैं। उनको ये देखना रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है, क्या हम टॉपिक वाइज तैयार कर रहे हैं, क्या हमारे सारे चैप्टर वाइज तैयार हैं। जब सारे टॉपिक आपके तैयार होंगे तो कोई पैनिक नहीं होंगे आप। तो आपको कोई कंपैरिजन भी नहीं करना है किसी बच्चों से कि हम कहीं से पीछे नहीं हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी से पीछे नहीं होता। सिर्फ उसकी स्ट्रेटजी अगर अच्छी है, वो अच्छे से तैयारी कर ले,
तो वो भी क्या कर सकता है, 95% के एबव जा सकता है, 95% ला सकता है। तो कभी कोई नो कंपेरिजन नहीं करना है। आपको ईश्वर ने बनाया है, आप अपने आप में अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, तो कोई कंपेरिजन किसी बच्चे से नहीं। सिर्फ हमको क्या करना है, हमको अपने को इम्प्रूव करना है। पांचवा टॉपिक क्या होता है, हेल्थ और स्लीप। ऐसे बच्चे अपने हेल्थ की ध्यान देते हैं, किसी तरीके से अपने आप को ऐसा नहीं करते कि उनकी पढ़ाई खराब हो। बहुत ज़्यादा मोबाइल में, टीवी में, ये सारी चीज़ों में अपने टाइम को ख़राब नहीं करते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो आपकी आँख की हेल्थ, आपके माइंड की हेल्थ डाउन ही होगी। जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आप ये क्या करेंगे कि एक टाइम टेबल के बेस पे चलते हैं और हेल्थ को ध्यान पे रखते हुए चलते हैं, तो आप 95% वाले बच्चों की लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। दूसरा, एग्ज़ाम के पहले, एक दिन पहले आपको क्या करना है कि रात को बहुत रात तक नहीं पढ़ना है। आपको कम से कम उस दिन 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेनी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, अच्छी तरीके से नहीं सोए रहेंगे, तो आपका जो माइंड है वो थक चुका होगा, और जब माइंड थक जाता है तो जो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि माइंड क्या है, पूरी रात जगा है, और जगा हुआ है तो वो क्या करता है, दूसरे दिन सवेरे सही से वर्क नहीं कर पाता है। काफ़ी बच्चे जो शुरुआत में नहीं तैयारी किए रहते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि हम लास्ट समय में खूब बढ़िया पढ़ लें, खूब अच्छी तैयारी कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वो बच्चे फिर 95% वाले बच्चों की कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा शुरुआत से छोटे छोटे टॉपिक में तैयारी करनी है। प्रेजेंटेशन को अच्छे से अच्छा लिखने की आदत बनानी है कि हम कितना अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कितना अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, कितना चार्ट फ्लो बना सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं, और पॉइंट वाइज हम लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन को देख के कभी भी